अब देखिए यार, अराउंड 10 से 15 दिन हो चुके हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। और इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो रहा था। शायद मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड करी 10-15 दिन पहले, उसमें मैंने बताया था कि मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो रहा था मैकबुक आईफोन लेने में या लैपटॉप लेने में, विंडोज़ या मैकबुक के इससे रिलेटेड। तो मैं उसमें कंफ्यूज था। बाकी थोड़ी बहुत और चीज़ें चल रही हैं मैं अभी। और सही बताऊँ तो मैं बना सकता था वीडियो, मतलब अपलोड कर सकता था, जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ वैसा मैं कर सकता था। लेकिन मैं करता नहीं था, टाइम पास कर देता था। मतलब मैं सोचता था कि अरे यार वीडियो एडिट करनी है, वीडियो एडिट करनी है, और वीडियो एडिट करता था। और अभी तो एक प्रॉब्लम और चल रही थी कि 3-4 दिन हो गए मेरा जो, अभी तो देखो मैं फ़ोन से एडिट कर रहा हूँ। मैकबुक ले रहा था क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत, एक्चुअली मैं मैकबुक अपने खुद के लिए नहीं ले रहा था, मैं दीदी के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ले रहा था। बाकी क्योंकि दीदी को इतना काम है नहीं मैकबुक का, मतलब उनका जो काम है वो अराउंड एक टेबलेट में भी हो सकता है, जो अराउंड 20 से 30 हज़ार के अंदर ईजिली आ जाएगा। उनको ऐसा कुछ ज़्यादा मेन चीज़ नहीं करनी है। तो वो जो मैकबुक है वो ऑलमोस्ट अपन समझ सकते हैं कि वो 70 to 80% मेरा ही होगा। मतलब मैं उस पर ज़्यादा काम करूँगा, दीदी कम करेंगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इजी वाली चीज़ें करनी है। मैं मैकबुक इसलिए ले रहा था क्योंकि उसमें हेवी चीज़ें आएंगी। और विंडोज़ की तरफ मैं इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने देखे विंडोज़ की तरफ भी अराउंड 70 to 75 के तक के लैपटॉप्स देखे, लेकिन उसमें मेरे को इतना ठीक ठाक कुछ लगे नहीं। उनमें प्रोसेसर हो सकता है थोड़े बहुत ठीक दिखे मुझे, है ना। जो कि M2 चिप, मैकबुक एयर M2 चिप के अकॉर्डिंगली ठीक थे, है ना। ग्राफिक कार्ड वगैरह मिलते हैं लेकिन उसमें जो है डिस्प्ले है। बैटरी बैकअप तो तुम भूल जाओ, विंडोज़ में बैटरी बैकअप रहता ही कहाँ है। मेरे एक दोस्त के पास है अराउंड 70K का प्रोसेसर, मतलब 70,000 तक का एक लैपटॉप है उसके पास। वो कोलकाता में रहता है। तो मैंने उससे पूछा तो बोलता है कि देखो भैया, विंडोज़ के लैपटॉप में बैटरी बैकअप तो भूल ही जाओ, कभी तुम हेवी चीज़ें कर रहे हो तो उसको विदाउट चार्जिंग तो तुम चला ही नहीं सकते, उसकी बैटरी इतनी जल्दी ड्रॉप होती है। तो मैंने सोचा इतने सी करा दो, इससे अच्छा मैकबुक ही ले लूँगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी कम से कम मैकबुक में बैटरी के साथ तो आएगी, और प्रोसेसर तो ठीक ही मिल रहा है। और एक वस्त थी कि उसमें कैमरा ठीक था नहीं विंडोज़ के में, तो मैंने सोचा मैकबुक ही लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तो ये लेने का थोड़ा चल रहा था। मेरा जो फ़ोन से एडिट कर रहा हूँ इसमें मेरा कैप का टेप ख़राब हो गया था, मतलब ख़राब नहीं हो गया था, उसका न्यू वर्ज़न आ गया, न्यू वर्ज़न मिल नहीं रहा। तो भैया वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा। और मेरे फरवरी में पेपर है, फरवरी में नहीं, मार्च में पेपर हैं। तो क्या बताऊँ भैया, मतलब अराउंड अभी तो 20 दिन बचे हैं लगभग। हाँ, 20 दिन अराउंड बचे हैं, 18 एक दिन बचे हुए हैं। फरवरी में मेरे पेपर जाएंगे। मैंने वीडियो एडिट करके दी क्लाइंट को, और दूसरे क्लाइंट और आ गया, उसकी वीडियो एडिट करनी है। और मैं खुद, और ऐसी ये मैं खुद भी, मैं एडिट तो करता नहीं हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं क्योंकि मैं इसमें रीटेक वगैरह नहीं लेता हूँ। अब ये कैमरा मैंने लगा दिया, अब जो भी होगा भले कैसा एड़ा टेढ़ा दिख रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो रीटेक करने में ना बहुत टाइम जाता है, और वो मैं कर भी सकता हूँ, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखूँ और उसमें एक टॉपिक ढूंढ के ये चीज़ें बताऊँ, वो मैं कर सकता हूँ, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है उससे फिर मेरे दूसरे जो वर्क है ना वो रुकते हैं, पता है उसमें। अब मैं रात में बैठा हुआ हूँ 1-2 घंटे, 2-3 घंटे, और स्क्रिप्ट लिखना बहुत ईजी नहीं होता, पता है उसमें तुम लिखते हो उसको पूरी डिटेल में लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुमने ऐसी चीज़ें लिख दी उसमें कि तुम बोलते समय याद आ जाए, उसको पूरी डिटेल में लिखना पड़ता है मेरे हिसाब से, मतलब मुझे जितना समझ में आया है। बाकी मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे उसको पूरी डिटेल में लिखना पड़ता है, एक एक वर्ड लिखना पड़ता है, और उसमें लगता है बहुत टाइम, और सोचने में भी टाइम लगता है। तो वो चीज़ मैं करता नहीं हूँ उसमें, फिर मेरे अदर वर्क भी प्रॉब्लम देते हैं फिर। और बहुत सारे काम है यार, देखो मेरे को, मैं सही बताऊँ तो मैं, देखो अभी सुबह उठा मैं अपना पूरा रूटीन बता रहा हूँ। वैसे तो ये वीडियो के ऊपर है ना, ये मैं, हाँ ये मेरा रूटीन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ वैसे तो, वो भी बनाऊंगा मैं। लेकिन एक बार और मैं बताता हूँ। देखो मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, सुबह में उठा, अभी तो मैं देखो टाइम पे नहीं उठ रहा हूँ, मैं सही बताऊँ तो मैं अभी टाइम पे नहीं उठ रहा हूँ, मैं अराउंड 9:30 या 10 बजे तक उठ रहा हूँ। परसों के दिन में शायद 10:30 बजे उठा था, और रात में मैं सो लेट रहा हूँ। क्यों सो रहा हूँ? क्योंकि आजकल मैं टाइम पास ज़्यादा करने लग गया हूँ, सही बताऊँ तो। अब देखो उसको छोड़ो, मैं उठा सुबह 9:30 बजे तक, अपन मान लेते हैं 9:30 से 10 बजे तक अपन मान लेते हैं। आज मैं क्या करूँगा मैं वो बताता हूँ, या मैंने कल क्या किया था। सबसे पहले मैं सुबह उठूँगा, फिर मैं, अभी आज मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले जल्दी उठा, कितने बज रहे हैं इसमें तो,
ये घड़ी शायद ख़राब हो गई, उसमें 8:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी 10 या 10:30 बजने वाले हैं। तो मैं उठा था थोड़ी देर, 5-10 मिनट पहले, मैंने मंजन वगैरह किया, गर्म पानी पिया, फिर मैंने जो है विटामिन B12 की टेबलेट मुंह में रख ली, वो घुल गई। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट इधर आ गया। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं जल्दी जाऊँगा, एक आध गिलास पानी पीऊँगा थोड़ी देर बाद, फिर उसके बाद जो है मैं एक आध मील्स निपटाने की नहीं, मैं एक शेक पीऊँगा, जो कि मैं इस टाइम पे पी लेता था। मैं पीने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करता, वो मेरे को टेबलेट खानी थी, इसलिए मैं शेक नहीं पिया, ठीक है। अब 30 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं खा पी सकता, तो 30 मिनट के बाद मैं वो शेक पीऊँगा, ठीक है। उसमें इंग्रेडिएंट छोड़ो, वो शेक होता है 600 या 800 या 900 कैलोरी का, वो पीता हूँ। फिर उसके बाद एक मील्स कंप्लीट करता हूँ 2-3 घंटे बाद, 2 या 3 घंटे बाद, तो वो करता हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं एक और मील कंप्लीट कभी कर सकता हूँ, पेट खाली है मेरा तो मैं खा लेता हूँ, वरना तो फिर मैं कॉफ़ी वगैरह पी के मैं जिम चला जाता हूँ। जिम से मैं आता हूँ अराउंड 5:30 बजे तक, मैं जिम चले जाता हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता है और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, 5 बजे तक या 5:30 बजे तक मैं जिम चले जाता हूँ। फिर वहाँ से हम जब आते हैं तो मुझे अराउंड 8 या 8:30 बज जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आके खाना खाता हूँ। अब ये जो चीज़ हो गई मेरी, लेकिन इनके बीच में मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखो, मैं जब क्या बोलते हैं, मैंने ये किया, क्या बोलते हैं, सुबह उठा, मैंने अभी B12 की टेबलेट खा ली, अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो अभी मैं कमरे में बैठ के एडिट करने की सोच रहा होता कि मुझे आज क्या एडिट करना है, वो मैं एडिट जितनी हो सकती वो करता। फिर जो है मैं अपना शेक पीता, शेक पीने के बाद फिर जो है मैं हो सकता है कि 5-1 मिनट जो है रील्स देख लेता। आजकल मैं रील्स बहुत देख रहा हूँ, ये मेरी बहुत गंदी आदत लग गई है। उस मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम में डिलीट कर दूँ, तो वो करता मैं। फिर उसके बाद वापस से एडिट करने बैठ जाता, एडिट करता जितनी हो जाती, वो करता और फिर उसके बाद फिर मैं एक और मील कंप्लीट करता। फिर उसके बीच में जो भी टाइम मिलता, मैं फिर सोचता कि अरे यार टाइम पास कर लेते हैं 5-10 मिनट, फिर मैं वो करता। और वो 5-10 मिनट हो सकता आधे घंटे में बदल जाए, वो भी समझ में नहीं आती। फिर है ना, वो करते करते है ना, मुझे समझ में आता है कि मैं अपनी चीज़ें करना भूल गया। मतलब मैं अदर से भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। देखो, जिम तो मैं जाता ही हूँ, बाकी मैं अभी सोच रहा था कि हैंड स्टैंड वगैरह करना सीखूँ। तो हैंड स्टैंड करना मुझे आता है पहले से भी, लेकिन मैं जो है जैसे कहीं मैं 10 में से 9 बार हैंड हैंड स्टैंड करने की कोशिश करूँ, तो मैं 10 में से 10 बार बैलेंस बना लूँगा अपना, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाता। अराउंड कहीं मैं 10 में से 10 बार कर रहा हूँ, तो हो सकता है 10 में से 5 या 4 बार ही ऐसा होगा कि मैं उसको बिल्कुल सस्टेन करके बिल्कुल अराउंड 30 सेकंड से ज़्यादा तक खड़ा रहूँ बिल्कुल सीधा। तो वो करने की मैं कोशिश कर रहा था, मेरे को अच्छा खासा आता है, बस उसको थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो मैं सीख जाऊँगा। वो मैं करने की सोच रहा था। बाकी मैं अदर से वो एक और काम करता हूँ, और वो सबसे मेरा मेन है, जो मुझे करना है फ्यूचर में, वो मैं करना हमेशा भूल नहीं जाता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं पता, मैं उस टाइम ही नहीं निकाल पाता हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे उसमें टाइम बहुत ज़्यादा देना चाहिए जो कि मुझे करना है, लेकिन मैं उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाता हूँ, है ना। फिर मैं सोचता हूँ कि किताब पढ़ लूँ। किताब मैंने लेके रखी है अराउंड 2-3 महीने पहले की। मैंने उसके 2 पन्ने नहीं पढ़े आज तक, और वो मेरे बगल में रखी रहती है। मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, पता है। अब टाइम तुम कह लो कि मैं टाइम पास करता हूँ उस टाइम में, या कह लो कि मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक वो किताब के 2 पन्ने नहीं पढ़े, सही बता रहा हूँ। वो रखी हुई है जब से। और मेरे बगल में फ्लूट भी रखी रहती है, मेरे को फ्लूट बजाने का भी शौक है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैंने उसमें, जब मैंने अराउंड 5-6 मंथ या एक आध साल पहले या 8-7 महीने पहले ली थी उसको, तो उस समय मैं फ्री था, मैं वो सीख लेता उस समय। लेकिन उसी समय के बाद ना मेरी एसटीसी हो गई, मैं घुस गया एडिटिंग में, और फिर मुझे है ना कद्दू का कुछ नहीं मिल रहा, मेरा दिमाग ख़राब और हो जाता है, सही बता रहा हूँ। तो वो चीज़ है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करने की सोचता हूँ, लेकिन ये एडिटिंग के चक्कर में ना मैं खुद के वजह से कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। और मैकबुक हो जाएगा ना तो मेरा और दिमाग ख़राब होगा, फिर तो मेरी एज तैसी हो जाएगी, तुम समझ रहे हो। एडिटिंग सीखूंगा, इस फ़ोन में एडिटिंग करूंगा क्लाइंट की, और फिर खुद के काम करूंगा। और फिर मैं रात को भी ऐसी तैसी हो जाती है मेरी जिम आने के बाद, फिर मैं जब मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद फिर एडिटिंग में लग जाता हूँ, और फिर एडिटिंग करता रहता हूँ, और हो जाती तो क्लाइंट को सेंड कर देता हूँ, नहीं होती है तो फिर मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह नहीं, फिर रात में सो जाता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं 12-1 बजे सोने की, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं
कोशिश पूरी करता हूँ सोने की 11-12 बजे की, लेकिन मैं 11-12 बजे तक मेरे हाथ में फ़ोन ही रहता है, क्योंकि मुझे 11-12 बजे सोना है, तो मुझे अराउंड 10 से साढ़े 9 बजे तक फ़ोन रख देना चाहिए हाथ से, ताकि वो बोलते हैं ऐसा कि ब्लू लाइट से जो है नींद नहीं आती है, तो वो करना चाहिए मेरे को, लेकिन वो मैं करता नहीं हूँ। फिर मैं 10-11 बजे तक फ़ोन रख देता हूँ, है ना? लेकिन फिर जो है या तो कुछ हो जाता है, मतलब नींद नहीं आती, या तो नींद आती है तो किसी का मैसेज आ जाता है, फिर ऐसे करते 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 रात के 1 या 2 बज जाते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं सोच रहा था कि नहीं यार, अब अपना रूटीन बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि रूटीन बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास चीज़ें ही इतनी हैं करने के लिए। पता है, कभी मैं सिर्फ एक चीज़ कर रहा होता ना, तो मेरे पास बहुत टाइम बचता, लेकिन मुझे है ना, खुद को और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैं वो कोई सी भी चीज़ नहीं कर पाता। इससे अच्छा है कि मैं सिर्फ एक चीज़ कर लूँ, ये भी हो सकता है। हाँ, वैसे ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा आया है कि मैं खुद को अच्छा करने के लिए 10 चीज़ें ना करके एक टाइम के लिए सिर्फ एक ही चीज़ें कर लूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, जिससे मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा। ये सही आइडिया है यार, मेरे को एकदम से आया, ये क्लिक हुआ। हाँ, ये कर सकता हूँ मैं कि कभी मुझे जो है करना है, 3 चीज़ें करना है, तो मैं रोज़ कभी एक चीज़ में 10-10 मिनट भी टाइम दूँ, और दोनों चीज़ों को साइड भी हटा दूँ, तो मैं उस एक चीज़ को तो कर ही रहा हूँ। इससे अच्छा मतलब ये तो उससे अच्छा ही हुआ कि मैं तीनों चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, कम से कम एक चीज़ को तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, 10-15 दिन या 1 आध महीने के लिए चीज़ें चेंज कर दूँ, उसको फिर शिफ्ट कर दो दूसरी चीज़ से, हाँ, ये मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा आया, और वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, मेरे घर में भी कोई आ सकता है, गेट बाहर से मतलब अंदर से मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि क्या यार, बहुत सारी डिटेल में मैं है ना, जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए मैं वीडियो बना वीडियो बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में स्टोरेज थोड़ा कम पड़ जाता है, ये 256 GB वाला वेरिएंट है, और इसका फ़ोन मेरी वीडियो से कम मेरी क्लाइंट की वीडियो से ज़्यादा भरा हुआ है। मतलब भैया मेरी वीडियो है ही नहीं उसमें, मेरी वीडियो दिखती है ना, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि भैया क्लाइंट की वीडियो मेरे पास आ सके। तो यही है अब, तो वीडियो बड़ी बन रही है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो कब रिकॉर्ड करूँगा वो मुझे खुद भी नहीं पता। और देखो, मैं प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरी इच्छा इस वजह से भी नहीं होती, वो कि साला मेरी वीडियो कोई देखता ही नहीं है तो मैं वीडियो बनाऊँ किसके लिए? मतलब मैं वीडियो ऐसे तो बनाता नहीं हूँ कि व्यूज़ आए ऐसा वैसा, क्योंकि देखो कभी मेरे को व्यूज़ के लिए करना होता ना ये, तो मैं टॉपिक ढूंढता, फिर मैं उसमें हैशटैग लगाता, और वीडियो पे टाइटल लिखता, सीईओ करता। मेरे को ये सब चीज़ें करने का टाइम है नहीं, और मैं ये करना भी नहीं चाहता, तुम समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, या मैं बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को करनी आती है, क्योंकि मैं अराउंड एक 1 से 2 साल पहले, अराउंड 1 साल भी नहीं हुआ, मैं अपनी गेमिंग चैनल को अच्छा खासा ग्रो कर चुका था। मेरी लॉन्ग वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे, 100-200 व्यूज़ तो बहुत ईजी आते थे अच्छी वाली वीडियोस पे, कहीं मैं टाइटल टैग हैशटैग और ट्रेंड वगैरह से रिलेटेड बना दूँ, और कुछ कुछ लॉन्ग वीडियो पे 10 से 12 या 20 के तक व्यूज़ आए। और लॉन्ग वीडियो पे, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मैंने अच्छा खासा ग्रो कर लिया था, उसमें 750 सब्सक्राइबर हो गए थे, अच्छी मेहनत करके मैंने करा था। गेमिंग चैनल था वो, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको मैंने बंद कर दिया, बंद नहीं किया, बस उस पे वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था। मैंने सोचा था कि मैं अभी आईफोन लूँगा, तो उससे गेम प्ले वगैरह करके और फेस रिवील करके वीडियो बनाऊँगा, लेकिन साला आईफोन ही नहीं ले रहा मैं, तो गेम कहाँ से करूँगा, और अपलोड भी नहीं करूँगा। तो यही था। तो मैं ये चीज़ खुद से नहीं करता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरी वीडियो पहली बात तो कोई देखता नहीं है। अब मैं उसमें 1000 चीज़ें कर दूँ या 50 चीज़ें कर दूँ, हो सकता है मैं 1000 चीज़ें करने के बाद मेरी वीडियो कोई देखने लगे, लेकिन देखो वो मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि अब ये 17-18 मिनट की वीडियो, 10-15 मिनट की वीडियो को मैं एडिट करूँगा ना, मेरी फ़ोन की एसटीसी हो जाएगी। ये फ़ोन साला 3 से 4 साल पुराना है, ठीक है? मैं सोचता हूँ भैया ये कभी मर गया तो मेरी एसटीसी हो जाएगी, मेरे फ़ोन है नहीं, और मेरे को नया फ़ोन लेने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी आईफ़ोन। और मैं इसके बाद सोच रहा था आईफ़ोन लूँगा, उसके अलावा कोई सा फ़ोन नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को देखो, हो सकता है कि मुझे ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन मुझे आईफ़ोन लेना है। हवाबाजी के लिए नहीं लेना है, लेकिन मुझे उसकी कैमरे के लिए लेना है। अब देखो मेरी वीडियो वैसे भी कोई नहीं देखता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया तेरी वीडियो ही कोई नहीं देखता है, और इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है।
तो तू आईफ़ोन क्यों लेगा? मैं इसलिए भी ले रहा था क्योंकि मेरे पास मैकबुक भी आ जाएगा ना, और मैकबुक में जो है वो कुछ-कुछ शेयरिंग होती है, मतलब शेमलेस शेयरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे? उसके लिए मैं आईफ़ोन लूँगा, और वो भी सेकंड हैंड लूँगा यार, रिफर्बिश लूँगा। ऐसा वो नहीं है कि नया लेना है 1 डेढ़ लाख का, रिफर्बिश लेना है, क्योंकि देखो मैं नया एक्स मैं मेरे को ऐसा लगता है कि कभी तुम्हें कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो नया ले लो, वरना रिफर्बिश लेके काम चला लो। बाकी मैं वीडियो ख़त्म करने वाला था, तो और हाँ, मैं ये बताने वाला था कि मैं वीडियो इसीलिए एडिट नहीं करता हूँ, और वीडियो क्योंकि कोई मेरी वीडियो देखता नहीं है, तो मैं वीडियो अपलोड करने के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो में कम से कम 10 व्यूज़ आ रहे हैं। अब 2 बंदे कभी मुझे देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि नहीं यार, अब ये कल क्या बोलेगा? मतलब इसने आज तो सब बता दिया, लेकिन अब ये कल क्या बोलेगा? और वो कमेंट कर रहे हैं कि नहीं भैया, मतलब आई सपोर्ट इस टाइप से कमेंट करते हैं ना लोग बाग, तो वो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे अगली वीडियो बनाने में मज़ा आए। अब मुझे भैया मज़े लेने ही नहीं इस चीज़ से, क्योंकि मेरे को मज़े पहले ही अलग चीज़ से आ रहे हैं, मैं एडिट कर रहा हूँ, उससे मेरे 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 पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं उससे चीज़ें खरीद रहा हूँ। अब मैं इसको ना अर्निंग के तौर पे देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पे जब मैंने फर्स्ट वीडियो इस पे अपलोड करी थी अराउंड 2-3 महीने पहले, मैंने उसमें भी यही बोला था कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए मैं जो है रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने बीच में तो सोचा था, मैं हो भी गया था कंटिन्यू, लेकिन फिर मैंने जो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मेरा ऐसा था ही नहीं कि अरे यार मैं इसमें रोज रोज़ वीडियो बनाऊंगा, और कोई है भी नहीं साला कि बोले कि नहीं भैया वीडियो बहुत कर रही है, और मेरी वीडियो है भी नहीं खतरनाक, मेरी वीडियो भी 2 रुपए की है, क्योंकि वो कौन देखेगा? मैंने इतनी बड़ी वीडियो बना दी, अब कोई एक बंदा नहीं होगा जो मेरी ये फुल वीडियो देखे, क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आ रहा होगा। तो मेरी वीडियो भी 2 रुपए की है ना, तो मैं इसलिए जो है अगली वीडियो बनाने की नहीं सोचता हूँ, समझ रहे हो? और वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, मुझे लगता है वीडियो कट करना चाहिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।